तुलसी का महत्व। तुलसी पूजा के लिए घी का दीपक और धूप लगाए, सिंदूर, चंदन, नैवेद्य और पुष्प अर्पित करें। रोजाना तुलसी का पूजन करने से घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। इस पौधे में कई ऐसे तत्व हैं जिससे रोग प्रतिकारक क्षमता मिलती है। इसे प्राणदायिनी कहा जाता है और जल या दूध में तुलसी दल डालने से वह पंचामृत हो जाता है। तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इसके बाद उनका विवाह तुलसी के साथ कराया जाता है। तुलसी विवाह पर भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह तुलसी के साथ कराया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व जन्म में तुलसी राक्षस कुल में जन्मी थी। उनका नाम वृंदा था, जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा का विवाह दानवराज जालंधर से हुआ था। जब जालंधर देवता से युद्ध कर रहा था, वृंदा पूजा में बैठकर पति की जीत के लिए अनुष्ठान करने लगी। व्रत के प्रभाव से जालंधर हार नहीं रहा था। सारे देवता विष्णु जी के पास मदद के लिए गए और इस समस्या का हल करने की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा से उठी और वृंदा का संकल्प टूटते ही देवताओं ने जालंधर को मारा। इस पर वृंदा बहुत क्रोधित होकर भगवान विष्णु को उसने श्राप दे दिया कि वे पत्थर के बन जाए। तब भगवान विष्णु पत्थर के हो गए। इसी से सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और वृंदा सती चली गई। इसके बाद उसके राख से एक पौधा निकला जिसका नाम तुलसी रखा गया और श्रीहरि के शालिग्राम के नाम से तुलसी के साथ पूजा जाने लगा। शास्त्रों में तुलसी को देवी लक्ष्मी का रूप माना गया है। घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा लगा हुआ है और उसे प्रतिदिन जल डाला जाता है और हमेशा शाम को घी का दीपक जलाकर पूजा की जाती है, वहाँ पर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तुलसी एक द्विबीजपत्री, शाखी और औषधीय पौधा है। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में पवित्र माना गया है और लोग इसे अपने घर के आंगन में या बाग में लगाते हैं। भारतीय संस्कृत के पुरातन ग्रंथ में तुलसी के गुणों को एवं उसकी उपयुक्तता का वर्णन किया है। मृत्यु के समय व्यक्ति के गले में एक कफ जमा हो जाने के कारण श्वसन क्रिया एवं बोलने की क्षमता नहीं होती, बोलने में रुकावट आ जाती है। तुलसी के पत्ते के रस में कफ फाड़ने का विशेष गुण होता है। इसीलिए शैया पर लेटे व्यक्तियों को यदि तुलसी के पत्तों का एक चम्मच रस पिला जाए तो उसके मुख से आवाज़ निकल सकती है। भारतीय संस्कृति में तुलसी को पूजनीय माना गया है। इसका धार्मिक महत्व होने के साथ साथ तुलसी औषधीय गुणों से भरपूर है। इसका उपयोग सर्दी, जुकाम, खांसी, दंत रोग, श्वास संबंधी रोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद माना गया है। तुलसी विटामिन और खनिज का भंडार है। इसके मुख्य रूप में विटामिन सी, कैल्शियम, जिंक, आयरन और क्लोरोफिल पाया गया है। इसी प्रकार आज के समय में तनाव भी समस्या बन गई है और इससे आराम पाने के लिए लोग तरह तरह की थेरेपी अपनाते हैं। तुलसी के पत्ते इस समस्या को कम करने में उपयोगी पाए गए हैं। तुलसी में एंटी स्ट्रेस गुण होते हैं, जो स्ट्रेस को तुलसी के पत्ते आराम देते हैं। हमारे शरीर में कार्टिनो हार्मोन्स की मात्रा को नियमित कर सकते हैं, जो एक तरह का स्ट्रेस का स्रोत होता है।
विशेषकर तुलसी का चाय सेवन करने के कारण तनाव में काफ़ी राहत मिल सकती है। साथ ही साथ एंटी डिप्रेसेंट गुण जो आपकी याददाश्त बेहतर करने में भी सहायक हो सकते हैं। तुलसी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाती है, सर्दी जुकाम के साथ साथ बुखार में भी फायदा पहुंचाती है। काली मिर्च और तुलसी को पानी में उबालकर काढ़ा बनाए और साथ में मिश्री डालकर इसको पीने से बुखार से आराम मिलता है। कहीं चोट लग जाने पर तुलसी के पत्ते को फिटकरी के साथ मिलाकर घाव पर लगाने से तुरंत आराम मिलता है। तुलसी में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो चोट के घाव को बढ़ने नहीं देते और ठीक करते में मदद करते हैं। तुलसी के पत्ते को तेल में मिलाकर लगाने से जलन भी कम हो जाती है। अगर आप इसकी पत्तियाँ चबाते हैं और इससे हर्बल टी बनाकर पीते हैं तो इससे शरीर को बहुत लाभ होता है। इससे आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत होती है और बीमारियां कम लगने के चांस रहते हैं। तुलसी माला 108 गुरियों की होती है। एक गुरी अतिरिक्त माला के जोड़ पर होती है। डायबिटीज़ के लोगों को तुलसी के पत्तों का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना इससे समस्या और बढ़ सकती है। घर में तुलसी का पौधा उत्तर पूर्व और पूर्व दिशा में ही लगाना चाहिए। इसके अलावा आप इसे खिड़की या बालकनी में उत्तर या पूर्व दिशा में लगा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी के पौधों को घर के छत पर न रखें। तुलसी में लाल रंग का कलावा बांधना बेहद शुभ होता है। कहते हैं लाल कलावा बांधने से सुख और संपन्नता में बढ़ोतरी होती है। वास्तु के अनुसार यदि सोते समय तुलसी के पत्ते तकिए के नीचे रखे जाए तो जीवन में सकारात्मकता आती है और नकारात्मकता दूर हो जाती है। ध्यान रखें, सुबह उठते ही तकिए के नीचे से तुलसी के पत्तों का सेवन करना चाहिए। इससे धन की बढ़ोतरी होगी। घर में तुलसी के पौधे एक से ज़्यादा लगाने हो तो आपको उन्हें 3, 5, 7 इन विषम संख्या में लगाना चाहिए। शास्त्रों में कहा है कि देवताओं के दिन रात धरती के 6 महीने के बराबर होते हैं। इन्हीं आधार पर वर्षाकाल प्रारंभ होता है तो देवशयनी एकादशी को देवताओं की रात्रि प्रारंभ होकर शुक्ल एकादशी यानी देव उठने एकादशी तक 6 माह तक देवताओं की रात रहती है। कहा जाता है कि इस दौरान तुलसी की पूजा से ही देव पूजा का फल मिलता है। देव उठने से 6 महीने तक देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है। अब तुलसी की भगवान श्री हरि विष्णु की शालिग्राम स्वरूप के रूप में प्रतीकात्मक विवाह कर श्रद्धालु वैकुंठ को जाते हैं। स्थिति को तुलसी वैकुंठ लोक में चली जाती है और देवताओं की जागृति होकर उनकी समस्त शक्तियों पृथ्वी लोक में आकर लोक कल्याणकारी बन जाती है। तुलसी पूजा का मंत्र: वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जो जीवनी। तुलसी के 8 नाम: वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदिनी तुलसी और कृष्ण जीवनी। इस मंत्र का जाप करें या नहीं हो सके तो तुलसी के 8 नामों का स्मरण करने से ही अक्षय फल मिलते हैं। इसी प्रकार यह तुलसी का महत्व आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।